हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आ गए हैं। आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि सर कंप्यूटर का भी प्रैक्टिस सेट लाइए। तो दोस्तों, हम आप लोगों के बीच कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हो गए हैं। तो चलिए हम लोग आज पहला सेट को करते हैं। देखिए, इस सेट का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। आप लोगों को बताना है सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है वह कहलाता है दोस्तों। तो वह कहलाता है प्रोग्राम। क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में विंडोज एक्सप्लोरर से तात्पर्य डैश से है। बताना है कंप्यूटर के क्षेत्र में विंडोज एक्सप्लोरर से तात्पर्य डैश से है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में विंडोज एक्सप्लोरर का तात्पर्य फाइल मैनेजर से है। ठीक है, फाइल मैनेजर ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है अगला प्रश्न, निर्देशिका को हटाने के लिए किस निर्देश का उपयोग किया जाता है दोस्तों? देखिएगा, निर्देशिका को हटाने के लिए आरडी निर्देश का उपयोग किया जाता है। आरडी निर्देश ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? देखिएगा, डिबगिंग कहलाता है। डिबगिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, पासवर्ड यूजरों को डैश के लिए सक्षम बनाते हैं। पासवर्ड यूजरों को डैश के लिए सक्षम बनाते हैं। क्या दोस्तों? फाइलों की गोपनीयता रिटेन करने के लिए। ठीक है, पासवर्ड यूजरों को फाइलों की गोपनीयता रिटेन करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, डैश दिया हुआ है, प्रचलित तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, वायरस से सुरक्षा। वायरस से सुरक्षा करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, वो एंटीवायरस का काम है दोस्तों। वायरस से सुरक्षा करना यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, एक डॉक्यूमेंट जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे यूज किया जाए इसका एक्सप्लेन करता है डैश कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? देखिएगा, एक डॉक्यूमेंट को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को किस प्रकार का प्रयोग किया जाए इसका विवरण यानी एक्सप्लेन करता है उपयोगकर्ता मैनुअल गाइड्स कहलाता है। ठीक है, उपयोगकर्ता जो मैनुअल गाइड्स कहलाता है, मैनुअल या गाइड्स, यानी इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला हो जाएगा। ठीक है, यूजर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? यूजर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 138 नंबर, यहाँ सीरियल वाइज को नहीं देखना है। ठीक है, प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को क्या कहा जाता है? शुरुआत को कहा जाता है दोस्तों बूटिंग। ठीक है, बूटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर बूट होने पर निम्न में से क्या मुख्य स्मृति में लोड किया जाता है? कंप्यूटर बूट होने पर निम्न में से क्या मुख्य स्मृति में लोड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंतरिक निर्देश यानी इंटरनल कमांड। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 140 नंबर, IBM DOS है एक दोस्तों। देखिएगा, IBM DOS है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, DOS का पूर्ण रूप क्या है यानी इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, MS DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है?
MS DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, CLS का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल MS DOS बूट डिस्क की आवश्यकता फाइल है, यानी आवश्यक फाइल है? निम्नलिखित में से कौन सी फाइल MS DOS बूट डिस्क की आवश्यक फाइल है दोस्तों? तो वह है command.com। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जब फाइलों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन फाइलों को डैश में स्टोर करता है। इन फाइलों को दोस्तों कहाँ पर स्टोर करता है? तो दोस्तों रिसाइकलिंग बिन पे, ठीक है, रिसाइकलिंग बिन पे दोस्तों ये फाइलों को स्टोर करता है। अच्छा दोस्तों, ये मोबाइल में ही फंक्शन आ गया। अगला है, डैश में स्टोर करके आप फाइलें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कहाँ पर स्टोर करके आप फाइलें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? दोस्तों देखिएगा, फोल्डर में स्टोरेज करके। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक डैश है दोस्तों। देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, क्या है वो? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, विंडोज 7 एक उदाहरण दोस्तों। तो विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी बेसिक प्रश्न है और दोस्तों इस सभी एग्जाम में आप लोग देखने को मिलता है। अगर आपका एग्जाम झारखंड सहायक आचार्य का है या आप जैसे इस CGL की तैयारी करते हैं, दरोगा का तैयारी करते हैं, सारे एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिक प्रश्न होता है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या है, फाइल सिस्टम NTPS का अर्थ क्या होता है? यानी NTPS का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो NTPS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट हम आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग चयनित आइटम को बिना रिसाइकल बिन डाले ही बिना अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए होता है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर होगा चयनित आइटम को रिसाइकल बिन में डाले बिना अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आखिरी प्रश्न है ये, सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहा जाता है मैक्सिमाइज। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही पसंद आया होगा और दोस्तों हम आप लोग को बहुत ही कम समय में प्रैक्टिस सेट देंगे। सारा प्रैक्टिस है दोस्तों लगभग 6 से लेकर 8 मिनट के बीच ही रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं होता है और मेरे पास भी समय नहीं होता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग कम समय दें और आप लोग फटाफट डेली प्रैक्टिस करें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।